मेरे लाइफ का और डिप्रेशन का बहुत ऐसा नाता है। फिर दो बंदे थे जो फैशन शो में थे मेरे साथ, जो वॉक करने वाले थे। मेरा क्रश था किसी और पे, निशाना लगा दूसरे और। पैसा खत्म, इंडिपेंडेंस खत्म। Exactly. अभी मैं डिपेंडेंट हो गई हूँ किसी पे। एप्टी में तो हम लोग फाड़ देते हैं, फिर आता है टेक्निकल राउंड। फिर टेक्निकल राउंड में फिर जो वो फाड़ा है ना, वो हमें फाड़ते हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग पॉडकास्ट। दोस्तों आज का पॉडकास्ट मज़ेदार होने वाला है क्योंकि देखिए माहौल बदल दिया है, थोड़ा सा लेवल अप कर रहे हैं पॉडकास्ट को क्योंकि गेस्ट ही भैया इतने मज़ेदार हमारे साथ आज जुड़ गए हैं। क्योंकि यार देखो इंजीनियर है तो अपन भी इंजीनियर है, साथ ही साथ टीचर है तो अपन भी टीचर है। हाँ, एक जगह पे कहीं ना मैथ्स आ जाता है बीच में, तो थोड़ा सा डिफरेंसेस आ जाते हैं, बट इनको मैथ्स से बड़ा लगाव है और जो मैथ्स से डरते हैं उनको भी ये प्यार करने पे मजबूर कर देती हैं मैथ्स से। गलत मत समझना, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे है। हमारे जो गेस्ट है, एक साल में उनके यूट्यूब चैनल पे भैया 5 लाख सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार हो चुका था। अब बिना किसी देरी के मैं स्वागत करना चाहूंगा श्वेता मैम आपका इस पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच श्रीधर फॉर वंडरफुल इंट्रोडक्शन। करते हैं फिर कुछ सवाल जवाब जो है शुरू करते हैं आपसे। आपके भी जो एक लाइफ लेसन है वो आपके स्टूडेंट्स तक, ऑडियंस तक जो है वो पहुंचाने की हम इस पॉडकास्ट के जरिए पूरी कोशिश करेंगे और एक वैल्यू ऐड हो सके उनकी लाइफ में। आई होप कि जो मेरी जर्नी है वो किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ तो वैल्यू ऐड कर दे। जी अरे वो तो करेंगे। हमारा मतलब पॉडकास्ट से पहले कन्वर्सेशन बहुत लंबा चला था और मुझे उस कन्वर्सेशन से इतना कुछ सीखने को मिला था, तो आई थॉट यार ये जब डिलीवर होगा एवी फॉर्मेट में आप तक जाएगा तो यार जिंदगी बदल जाएगी यार आपकी। तो वही कार्यक्रम जो है अभी अपन शुरू करने वाले हैं। तो मैम शुरुआती तौर पे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा एज ए इंट्रोडक्शन कि आप अपने बारे में कुछ बताइए कि काइंड ऑफ आप कहाँ से हैं एंड देन थोड़ा सा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। ओके, तो मुझे तो आदत है एक चीज़ बोलने की। अगर आपने मेरा यूट्यूब देखा होगा तो हाय नमस्ते एवरीवन, आई एम श्वेता एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैथ्स कैम। सो ये मेरा इंट्रोडक्शन है एक्चुअली, बट अभी यहाँ पे मैं अपना रियल वाला इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम है श्वेता सोनावने, मेरा इन लॉज के यहाँ पे नाम है मेरा श्वेता चौहान। मैं स्मॉल सिटी से बिलोंग करती हूँ, लासलगांव नासिक में है वो, द सिटी ऑफ अनियन, आपने सुना ही होगा। तो वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरी स्कूलिंग पूरी 10th तक वहीं पे हुई है इन अ मराठी स्कूल। और वो भी गर्ल्स स्कूल। तो आप समझ सकते हो। फिर उसके बाद मैंने 11th-12th साइंस में किया नासिक आके, देन इंजीनियरिंग भी नासिक में ही की। आई डिड इंजीनियरिंग इन IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भी एक बात मिलती है वैसे, कंप्यूटर साइंस दोनों भी हम लोग सेम फील्ड से, तो बहुत कनेक्ट होता है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद शादी हुई and then COVID आ गया and then maths camp happened and now I am here. ओके, तो ये बड़ा शॉर्ट में पता है। अब अपन क्या करेंगे पता है क्या, कि मैंने एजुकेशन इंजीनियरिंग किया, फिर शादी की एंड देन मैथ्स कैंप। अब एक पॉइंट, हाँ अभी एक पॉइंट को अपन टच करेंगे और देखेंगे। तो शुरुआत से शुरुआत करते हैं मैम। जो आपका एजुकेशन था, जैसे आपने स्कूलिंग कहा तो वो गाँव में हुआ था, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि लाइक व्हाट वर द स्ट्रगल्स, एनी थिंग्स दैट यू फेस्ड। ओके, सो पहले मतलब 1st to 7th में अलग स्कूल में थी, 8th to 10th अलग स्कूल में थी। जो 1st to 7th में जो मेरा स्कूल था, मतलब लाइक द पॉपुलेशन इज लाइक 30 स्टूडेंट्स इन वन क्लास, बट जब कम लोग होते हैं ना वहाँ पे तो अटेंशन आपको ज़्यादा मिलता है एंड मतलब हर स्टूडेंट के साथ उनका कनेक्ट होता है। तो मैंने अभी बहुत सारे लोगों से, जैसे मैं रील्स वगैरह डालती हूँ तो बहुत सारे लोग, अगर ऐसे टीचर होंगे तो भाई मज़ा है मैथ सीखने में। तो वही मज़ा मुझे स्कूल में आया था एंड मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ लोगों को देने का। मैं ये जनता को मज़ा देना चाहती हूँ। अच्छा। तो मतलब मेरे टीचर्स जो थे इतने मतलब इतने मजे करके हमें सिखाते थे ना, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो मैथ्स मुझे पहले से पसंद था लेकिन उस वजह से ज़्यादा पसंद हुआ, तो दैट इज़ माई मतलब तब 7th तक मेरा ये था। फिर उसके बाद 8th to 10th फिर मैं गर्ल्स स्कूल में गई। देन वहाँ पे थोड़ा सा माहौल अलग था,
क्योंकि 7 तक बच्चे ऑलरेडी उनके थे। अभी कोई नया आके वहाँ पे रैंक करता है तो वो वाले स्टूडेंट का भी थोड़ा सा कंपटीशन, वो हेल्दी वाला कंपटीशन नहीं था वहाँ पे। फिर भी हम लोगों ने सरवाइव करने का बहुत ट्राई किया एंड देन 10th में दैट थिंग हैपेंड, जो मेरा सर्वाइवल था वहाँ पे। जो 10th में मैं पूरे लासलगांव में, ना कि ओनली स्कूल में, पूरे लासलगांव में फर्स्ट आई। सो दैट मतलब ये है मेरी स्कूल की स्टोरी। जी। फिर उसके बाद आप वो कॉलेज वाला क्वेश्चन पूछने से पहले तो मैं आ ही रहा हूँ, बट उससे पहले आप जो पहला वाला मुझे करना था 10th के बाद कॉमर्स, मुझे बनना था भाई CA। CA बनना था, लाइफ सेट करनी थी। अच्छा। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया 92% पूरे गांव में फर्स्ट, तो प्रिंसिपल घर पे आते हैं बधाई देने। बधाई तो दे दी, और एक चीज उन्होंने ऐड कर दी। क्या? मेरे मम्मी पापा को, मेरे दादा को बोल दिया उनको कॉमर्स मत लेने दो, साइंस में बहुत स्कोप है। अरे तेरी भाई ये स्कोप जो वर्ड है ना वो आपकी लगा देता है वहां पे। अरे तेरी तो। देन मैं आ गई साइंस, और साइंस में फिर इंजीनियरिंग। हाँ, तो साइंस में भी इंजीनियरिंग क्यों? तो 11th-12th मैं नासिक आ गई, साइंस कर दिया। तो मतलब साइंस कर दिया, अभी तो मेरा पूरा था कि मुझे कॉमर्स करना है। तो इट वाज नॉट लाइक कि मैं खुद के मन से एकदम साइंस कर रही हूँ कि भाई 10th तक टॉपर थे, फिर अभी कॉमर्स का साइंस में आ गया तो फिर हट जाती है अपनी। तो फिर पढ़ाई में हम लोग यहाँ से यहाँ आ गए। तो हुआ एंड देन बायोलॉजी मेरा लाइक सक्स। तो मुझे ब्लड भी देखा ना तो भी चक्कर आता है। अगर आप बात भी कर रहे हो सपोज किसी डिसीज के बारे में, उससे भी मुझे चक्कर आता है। एंड मतलब एकदम एक्साइटेड वाली चीज ये है कि मेरे सारे इन लॉ सारे डॉक्टर्स है, इवन माय हस्बैंड इज अ डॉक्टर एंड मैं अकेली वहां पे इंजीनियर हूँ। तो मैंने 11th में बायोलॉजी कर दिया, फिर छोड़ दिया, 12th में नहीं लिया। फिर ऑप्शन क्या बचा? आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग। तो आर्किटेक्चर अपना ड्राइंग तो इतना अच्छा है नहीं, तो ऑप्शन क्या बचा? इंजीनियरिंग। तो दैट इज ओनली द ऑप्शन, मैंने वो चूज किया और मुझे वो चूज करना पड़ा फिर से। अगेन मैंने मेरे मन से नहीं किया। तो दैट्स व्हाई इंजीनियरिंग। तो अभी बट उसमें भी फिर आईटी ही क्यों? हाँ, उस भी आईटी क्यों? तो वहां पे भी फिर मेरा ठीक है भाई, इंजीनियरिंग कर रहे हो तो मुझे मैकेनिकल या सिविल करना है। अच्छा। तो मतलब कंप्यूटर आईटी, मेरी आंखें थोड़ा सा मुझे धोखा देती है, इतना मैं नहीं बैठ सकती उसके सामने, तो नहीं करना था मुझे। फिर मैकेनिकल सिविल, तो घर वाले फिर से आ गए, भाई मैकेनिकल सिविल में ज़्यादा तो बंद ही होते, 1-2 लड़कियां होती है एंड आपकी हेल्थ इशू ऐसे ही, आप चक्कर आके गिरते हो एंड ऑल दैट, तो आप खड़े कैसे रहोगे पूरा दिन अगर कुछ भी रहा तो, कंस्ट्रक्शन एंड ऑल दैट। अच्छा। तो भाई ठीक है, ये तो भी आईटी में स्कोप है, ये भी सही है। तो कंप्यूटर में फिर 1 मार्क से चला गया मेरा कंप्यूटर। अच्छा। तो फिर वो भी ऑप्शन आ गया आईटी पे। तो वो भी इंजीनियरिंग में भी आईटी ऐसे ही मिला। तो मतलब साइंस, इंजीनियरिंग एंड देन आईटी, वो सब रियासत में मिला है मुझे। मैंने खुद से वो चूज नहीं किया। तो फिर सिर्फ क्योंकि मेरा ऐसा है कि अगर मैं मन से करती हूँ तो फोड़ती हूँ, एकदम फोड़ती हूँ। जो आपने किया जो YouTube 10th में किया, हाँ YouTube पे भी तो आते हैं, लेकिन उसके पहले तो 10th तक किया था। हाँ। लेकिन इंजीनियरिंग साइंस नहीं वो अंदर से ही आवाज नहीं आती ना आपकी। तो इंजीनियरिंग नहीं वेल हुआ। तो 2nd ईयर में तो अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो हम लोग जाते भी नहीं थे कॉलेज। तो 30%, 40%, 50% अटेंडेंस है, तो भाई कॉलेज वाले टीचर क्या करेंगे? सारे 2nd ईयर में सारे प्रैक्टिकल्स रख दिया है मेरे बैक, सारे मतलब 3 प्रैक्टिकल्स फ्रॉम फर्स्ट सेम, 3 प्रैक्टिकल्स फ्रॉम सेकंड सेम, तो 6 प्रैक्टिकल गए। प्रैक्टिकल, हाँ। तो डायरेक्ट ड्रॉप 2nd ईयर में। तो अभी तो सीरियस होना पड़ा। हाँ। कि भाई लगा है, और घर वाले मतलब मेरे दादाजी ऐसे कि लाइक फुल्ली हिटलर, तो हम लोग इतना सा भी इधर उधर नहीं जा सकते। दैट इज हिटलर मीन्स हिटलर। अच्छा, तो हर चीज की परमिशन लेनी पड़ेगी। हर चीज की परमिशन, और जरूरी नहीं कि हर चीज की मिल भी जाएगी परमिशन। हाँ, नहीं वो तो मिलती ही नहीं थी, मतलब ना फ्रेंड्स अलाउड थे वहाँ पे। अच्छा। ना कोई चीज अलाउड थी। मतलब स्कूल अगर मेरा 10 to 5 है तो 9:45 को मैं घर से निकलती हूँ, 10 बजे स्कूल जाती हूँ, 5 बजे स्कूल छूटता है, 5:15 को मैं घर पे आ जाती हूँ, फिर मेरा पढ़ाई, फिर मेरा खाना, फिर मेरा सोना। दैट वॉज माई लाइफ। अच्छा। सो
एंड मतलब मैं फार्मर फैमिली से हूँ, तो गांव में वो रहता है, हम लोग खेतों में रहते हैं। हाँ। तो वहाँ पे कोई स्कोप नहीं था, और ये सारी जो दुनिया है ना मैंने अभी देखी है, ये ऑप्शन भी नहीं था, यूट्यूब एक ऑप्शन भी नहीं था। सिर्फ ऑप्शन अभी क्या है, इंजीनियरिंग कर ली, जॉब करना है कंपनी में जाके, या फिर डिग्री इसलिए करनी है आपको अच्छा हस्बैंड मिले। अच्छा, तो दैट इज द मेंटालिटी कि आपको डिग्री क्यों करनी है, आपको अच्छा हस्बैंड मिले या फिर आपको अच्छी नौकरी मिले, या तो इसलिए आप किसी पे डिपेंड ना रहो। अगर अच्छा भी नहीं निकला हस्बैंड तो खुद का तो कर रहे हो आप, तो आप खुद को संभाल सकते हो। दैट वाज द मेंटालिटी। सो सेकेंड ईयर में ड्रॉप लगा तो पूरा, एंड कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है हमारी लाइफ में, तो फिर हम लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि घर वालों का भी रहता है। उन्होंने उस टाइम मतलब गॉड ग्रेस उन्होंने कुछ नहीं बोला था मुझे, और हमें तब भी बुरा लगता है जब कोई कुछ नहीं बोलता है, हमारी गलती हुई है और कोई कुछ नहीं बोलता है। हाँ। तो वो तो ज्यादा ही हिट कर गया फिर कि भाई अभी तो हम लोगों ने मतलब यहाँ वाला ये कर दिया है, टॉपर से डायरेक्ट ड्रॉप तो कोई बोल भी नहीं रहा है, मतलब तो ज्यादा ही सीरियस है अभी। तो हाफ ईयर पूरा ही डिप्रेशन में था, लाइक किसी से बात नहीं करती थी, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि सपोज घर में है तो झाड़ू भी मार रहे हैं और किसी चीज का आवाज भी आता है ना, या फिर कोई चीज गिर भी जाती है ना, तो भी वो लोग हमें ब्लेम करेंगे। ओके। तो ये वाला डिप्रेशन लेवल होता है। अच्छा। एंड ठीक है, 6 months डिप्रेशन में चले गए। फिर अभी मेरे पास क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैंने क्लियर कर दिया भाई 6 month मैं प्रैक्टिकल और 2 सब्जेक्ट थे मेरे, क्लियर कर दे। फिर उस समय ये कर दिया कि 3rd ईयर 4th ईयर बाकी है, अपन को तो डिग्री कंप्लीट करनी है, उससे सिवाय तो जैसे मैंने बोला कि शादी भी नहीं होगी अच्छे घर में, या फिर नौकरी भी नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो 3rd ईयर 4th ईयर फिर डिस्टिंक्शन में निकाल दिया, लेकिन डिस्टिंक्शन में निकाल दिया। फिर भी वो था कि किस लिए किया था, वो खुद के लिए नहीं किया था, इंटरेस्ट से नहीं किया था, सिर्फ उसके पीछे वाले रीजन आप समझ रहे हो, वो वाले रीजन थे। तो फिर से अभी आया कि खत्म हो गया, फिर कैंपस आते हैं कॉलेज में, तो करना तो था नहीं, एक्चुअल जॉब नहीं करना था, नहीं करना था, तो कैंपस इंटरव्यू दिए ही नहीं। ठीक है, फिर इंजीनियरिंग खत्म हुई, कॉन्वोकेशन हुआ, फिर लगते हैं जॉब घर वाले पीछे, तो फिर अभी जॉब करना है, पुणे चली गई। फिर मतलब मराठी लोगों का क्या होता है कि आओ पुणे सर्च करो या फिर एमपीएससी करो, तो फिर अभी एमपीएससी का था मेरे दिमाग में, हर इंजीनियरिंग के दिमाग में होता है वो, इंजीनियर के दिमाग में, तो लेकिन मैंने इतना उस पर फोकस नहीं किया। मेरे दिमाग में था कि मुझे लाइक ड्रेस वाला, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, यूनिफॉर्म वाला जॉब चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ मन में था, वो करना एक्शन नहीं लिया मैंने उस पे। तो मैं उसको कुछ ब्लेम वगैरह तो करना है ही नहीं, क्योंकि किया ही नहीं। तो फिर जॉब के लिए पुणे आ गए। फिर 3 महीने में पुणे में रही, मामा के घर पे ही रही थी, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट नहीं था, तो सिर्फ मिलजुल के सिर्फ 3-4 इंटरव्यू दिए होंगे। एप्टी में तो हम लोग फाड़ देते हैं। फिर आता है टेक्निकल राउंड, फिर टेक्निकल राउंड में फिर जो वो फाड़ा है ना, वो हमें फाड़ते हैं अरे तेरी। तो लाइक मतलब एप्टी में अगर मैं 100 out of 100 हूँ, तो टेक्निकल में सिर्फ मैं 5% 10% हूँ, क्योंकि नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। मुझे आता सब है, लेकिन मैं बोल नहीं सकती वहां पे। तो फिर अभी समझ में आ गया कि अपना कुछ होने वाला है नहीं। फिर आ गई नासिक फिर से। देन आई इंट्रोड्यूस टू अ कंपनी, क्लारा हेल्थोनेशन प्राइवेट लिमिटेड। अभी फिर से उसमें जाती हूँ कि क्लारा हेल्थोनेशन किस में काम करती है, हेल्थ स्क्रीनिंग पे, जो मतलब पूरा डॉक्टर्स का काम होता है। और अपना क्या है कि अपन को डर लगता है, सब चीजों से चक्कर आती है। तो फिर भी हम लोग आ गए कि भाई नॉन टेक्निकल है, ठीक है कर लेंगे। तो वहां पे मुझे जॉब मिला एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छा किया, मतलब सारे हम लोग क्या करते थे वहाँ पे, स्कूल में जाके स्टूडेंट्स का हेल्थ चेकअप करते थे।
तो मतलब उसके लिए सारे डॉक्टर्स होते, डेडिकेटेड डॉक्टर्स। सिर्फ हमें क्या करना है, सारे मीटिंग्स अलॉट करने हैं, सारे चेकअप हो जाने हैं, स्कूल के साथ कांटेक्ट है वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि भाई मैं बात कर सकती हूँ लोगों से। या फिर पहले तक कैसे था कि बात ही नहीं करनी, क्योंकि हम लोग थे ही नहीं जी। सिर्फ स्कूल में जाते थे, घर पे आते तो सिर्फ घर वालों के साथ रिलेशन था, बाकी लोगों के साथ तो सोशलाइज नहीं थे। इवन इतना था कि फेसबुक अकाउंट मैंने बना लिया था तो घर वालों को पता नहीं था, उनका मतलब स्ट्रिक्ट था कि नहीं बनाना है। ओके। तो यहाँ कहाँ से पता चला कि भाई इसका फेसबुक अकाउंट है। अच्छा। तो वहां पे भी घर पे तमाशा हुआ कि क्यों फेसबुक, क्या करना है तुझे उस पे। अच्छा। तो मतलब उतना सब कुछ था ऐसे। तो यहाँ पे आके पता चला कि हम लोग सोशलाइज हो सकते हैं, हम लोग बात भी कर सकते हैं लोगों से। स्टिल माई कम्युनिकेशन इज नॉट दैट गुड, अभी भी नहीं है, आई एम स्टिल इन लर्निंग फेज कि वो नहीं है, लेकिन मैंने बहुत अच्छा किया वहाँ पे। तो प्रोजेक्ट मैनेजर मतलब वो अभी उस स्टेज पे चला गया था कि भाई हम लोग वहाँ पे फाड़ देने वाले जी जी। लेकिन फिर क्लारा हेल्थ नेशन के ही बॉस से मेरी शादी हो गई। अच्छा जी। तो वो आ गया और फरवरी 2020 में शादी होगी। तो फिर शादी का 1 महीना तो हमारा ऐसे ही चला जाता है। तो कंपनी में हम लोग को थोड़ा सा फोकस हल गया था और अभी मार्च चालू हो गया, फोकस स्टार्ट ही किया और आ गया कोविड मार्च। एंड जो कंपनी हमारी स्कूल में डील करती है, स्कूल ही बंद हो गए। अभी स्कूल स्टार्ट हो गया। तो शादी भी हुई है, आई मीन न्यू एनवायरमेंट, कंपनी बंद हो गई है। तो अभी एक इंडिपेंडेंट जो लड़की होती है ना, जो अभी एकदम अच्छा कर रही है, पैसा कमा रही है, अभी उसने फ्रीडम स्टार्ट कर दिया है और उसका आता है लॉकडाउन। पैसा खत्म, इंडिपेंडेंस खत्म। exactly. अभी मैं डिपेंडेंट हो गई हूँ किसी पे। तो फिर उसके बाद फिर से 1 साल गया डिप्रेशन में। मतलब ऐसा है कि मेरा जैसे जैसे साल बढ़ता है तैसे तैसे मेरा डिप्रेशन भी बढ़ता है और उसका ड्यूरेशन भी बढ़ता है। तो पहले 6 महीने का डिप्रेशन था, अभी आ गया मेरा 1 साल का डिप्रेशन। लेकिन आपके लाइफ में कोई भी स्टेज आता है ना, तो उसको आपको ओवरकम करना आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी चीज है, आपको कोई एडिक्शन है, कोई भी चीज है, तो आप उससे निकलना चाहिए। तो ही वो मतलब आदमी सक्सेसफुल होता है। जी जी। फिर वहां से आ गया मैथ्स का। जी। तो अभी यहाँ तक आपने स्टोरी बता दी, लेकिन मुझे एक इसमें से पॉइंट जानना है। वो आपने जो कहा कि आपकी फैमिली जो आपको बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रखती थी, यहाँ तक कि फेसबुक अकाउंट आपने ओपन किया तो देवर लाइक कि यार ये कैसे कर दिया आपने, जैसे कि बहुत बड़ा गुनाह या पाप हो गया वो। तो ऐसा तो नहीं है कि आप ही इकलौती ऐसी केस है, बहुत सारे और भी ऐसे होते होंगे। बहुत सारे तो आपने ये एक्चुअल में फेस किया है, और जो अभी वो फेस कर रहे हैं इन करंट, आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सी एक्चुअली क्या होता है कि घर वाले होते हैं या फिर हम लोग खुद होते हैं वैसे कि जैसे इंट्रोवर्ट लोग होते हैं कि वो सोशलाइज नहीं होते, उनकी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है लेकिन हम खुद से नहीं होते जी। तो या फिर किसी की होती है कि फैमिली है, या फिर अभी सपोज शादी हो गई लड़कियों की तो इन लॉज सपोर्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होता है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि आपको कहीं पे उसका स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप स्टैंड नहीं लोगे तो आप वहाँ से बाहर कभी नहीं निकलोगे। तो मैं भी ऐसा नहीं बोलती कि मैं पूरा वहाँ से बाहर निकली हूँ, अभी तक वो जर्नी अभी तक चालू है। जैसे घर वालों का था कि यहाँ से यहाँ आप बाहर रह सकते हो, मतलब आप स्कूल जा सकते हो, उसके बाद आप घर पे ही आना है। तो अभी भी मैं अगर रात को अकेली बाहर जाती हूँ तो मुझे डर लगता है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं गई थी और जो 15 इयर्स मेरे जो लाइफ के फर्स्ट 15 इयर्स थे वही प्रोग्राम हुआ है, प्रोग्राम कि आप बाहर नहीं जा सकते हो, दुनिया बुरी है एंड ऑल दैट। तो अभी भी मैं थोड़ा सा वो फेस कर रही हूँ। तो वो होगा ही आपके साथ, ऐसा नहीं है कि एक दिन में चेंज आ सकता है, किसी में नहीं आता एक दिन में। ना भारत बदलेगा ना कोई बदलेगा, ना हम बदल सकते। बट ये बेटी बदल गई भारत की। क्यों बताऊं? क्योंकि मैम अकेले आई हैं बैंगलोर फर्स्ट टाइम फ्लाइट लेके, तो मैम ये तो है कॉन्फिडेंस जो आपने गेन किया। यस, फर्स्ट टाइम फ्लाइट लेके मैं बेंगलोर आई हूँ, तो दैट इज द थिंग मैंने अचीव किया है। तो सारी डार्क चीजें हम लोग, एक कोट मैंने कहाँ पे पढ़ा था कि आपको लगता है कि आप डार्क फेज में हो और आपको लगता है कि मुझे ब्यूरी किया गया है, जैसे गाड़ा गया है आपको, लेकिन आपको गाड़ा नहीं गया है, आपको प्लांटेड किया गया है, आपको बीज बोया गया है वो, और तभी आपका वो
होने वाला है। तो उस तरीके से तो प्रोग्राम्ड है आप, प्रोग्राम है, बचपन से ही। करेक्ट। हाँ, तो मेरा पहले वाला था, मुझे ब्यूटी किया गया है, मुझे गाड़ा गया है। लेकिन जब चीजें पता चलने लगी, जब हम लोग बाहर आ रहे हैं, तभी पता चल गया कि वो सिर्फ हमें गाड़ा गया था, प्रोटेक्ट किया गया था, और अभी आप फूलने के लिए रेडी हो। और अगर आपका फिर बड़ा पेड़ बनता है तो फिर आप छा ही जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये बहुत ही सही आपने बताया कि लाइक इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आपके ऊपर है कि आपको उसमें से बाहर निकलना है या नहीं। करेक्ट। और ये स्टैंड आउट का पॉइंट बहुत है कि आपको खुद को निकलना है वहाँ से। अगर आप वही चीज लेके बैठोगे ना कि भाई सबने मुझ पे ये किया है, वो किया है, डोंट ब्लेम अदर्स, निकलो, दिखलो। ऐसे नहीं है कि मतलब उसके लिए आपको घर से बाहर ही निकालना है, आप घर पे भी बैठ के कर सकते हो बहुत सारी चीजें। बिल्कुल। तो स्टैंड आउट एंड डोंट ब्लेम अदर्स। तो मैम चलिए, अभी ये तो बातें हो गई, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बचपन से आगे बढ़ते हैं। और इंजीनियरिंग आपने लिया, ठीक है, तो जैसे आपने कहा कि इंजीनियरिंग में बैक लग गए, ठीक है, तो ठीक है, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, मैं समझ रहा हूँ, बट एक ऐसा बहुत ही जेन्युइन कारण होता है जो लौंडे लपाड़ियों में या फिर लड़कियों में भी देखने को मिला है, वो ये है बंदे बंदियां हो जाती हैं, मेरा ये मेरी बंदी है, ये मेरा बंदा है, ऐसी चीजें हो जाती है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ था जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे? हाँ, सबके साथ होता है वो, मतलब मेरे साथ नहीं था। आप फिर अलग किस्म के आदमी हो, गौर से देखिए इस आदमी को। जी। तो वो मोस्टली 90% केसेस तो होते ही इंजीनियरिंग में, हमारे साथ भी हुआ। तो हम लोग मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में थी, वहाँ पे आता है कॉलेज का गैदरिंग, फिर उसमें आता है फैशन शो, और अपनी हाइट आ जाती है 5'10", तो फिर अपन को तो लेना ही है फैशन शो। Exactly. ले लिया। फिर 2 बंदे थे जो फैशन शो में थे, मेरे साथ जो वॉक करने वाले थे, मेरा क्रश था किसी और पे, निशाना लगा दूसरे और। Okay. तो दैट थिंग हैपेंड टू मी कि वो दोनों फ्रेंड्स थे, मतलब मेरे भी फ्रेंड्स थे अच्छे। जो क्रश था वो बंदा तो बहुत अच्छा फ्रेंड था, लेकिन हम लोग बता तो नहीं सकते कि भाई तू मेरा क्रश है। तो दूसरे से जान पहचान हो गई, फिर ऐसी ही बातें करते करते फिर उससे चालू हो गया जी, चैटें चालू हो गई, मिलना चालू हो गया। ओके। वहाँ पे दिक्कत ये थी, 1 साल भाई मेरे से छोटा था। ओके। तो मतलब हम आते हैं कंजर्वेटिव फैमिली से, फार्मर फैमिली से, या फिर मतलब वो कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर इंजीनियरिंग मेरी खत्म तो होगी, लेकिन बंदा तो अभी 4th ईयर में है। तो वहाँ पे बाकी कुछ इशू नहीं था, मतलब जैसे कास्ट का इशू आता है वैसे कुछ नहीं था, सेम कास्ट थी, एवरीथिंग इज लाइक गुड, बंदा भी बहुत बढ़िया था। लेकिन फिर से वो एक इशू बहुत हो जाता है हमारे लिए, उसको ब्लेम करने के लिए या फिर उसको छोड़ने के लिए। Exactly. तो वही इशू मेरे साथ हुआ कि 1 साल छोटा है, मेरा इंजीनियरिंग हो गया, अभी मेरे घर वाले मेरे शादी का देख लेंगे, तो फिर मैं तो वेट कर लूंगी, घर वाले वेट नहीं करेंगे वहां पे। तो फिर वहां पे हो गया खत्म। तो आपने ही ब्रेकअप किया? हाँ। उस बंदे ने ब्रेकअप नहीं किया? नहीं, उसने नहीं किया। मतलब बहुत दिन ऐसा था कि उसको चाहिए था कि नहीं अभी है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू टेक दिस अहेड। करेक्ट। लेकिन वहां पे मैंने भी स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था कि मेरी इंजीनियरिंग हो गई है, मेरा जॉब भी चालू हो गया, तो बहुत होता है, सोसाइटी का होता है, एंड फिर हम लोग देखते कि फिर नहीं वर्कआउट हो सकता है, या फिर मुझे ऐसा कि कोई मुझे बोले तो मुझे वो सहन भी नहीं होता है। तो फिर बहुत सारी चीजें ऐसे बैकआउट में चल रही थी, एंड देन ब्रेकअप हैपेंड। ओके। तो इसका क्या असर पड़ा आप पे? चलो उस बंदे पे तो पड़ा ही होगा, आप पे क्या असर पड़ा? तो होता ही है, मतलब ऐसे नहीं था ब्रेकअप मैंने अपने मन से किया था, वो जो बाकी की सारी चीजें आती है, सोसाइटी एंड ऑल दैट, तो फर्क तो दोनों पे पड़ता है। तो आई गेस मुझसे ज्यादा उस पे ज्यादा पड़ा होगा, क्योंकि मैंने किया था, उसने नहीं किया था जी। लेकिन मेरे पे भी बहुत ज्यादा था वो, और बहुत ज्यादा दिन था जब मैं मतलब इंजीनियरिंग खत्म हुआ, तो मुझे ये जॉब मिलने तक मेरे पास 11 मंथ्स थे। तो 11 मंथ वो भी दिमाग में चल रहा था। Exactly. तो वहां पे भी थोड़ा सा डिप्रेशन था। हाँ। तो वो मेरे लाइफ का और डिप्रेशन का बहुत ऐसा नाता है जी। उसके ऊपर भी अभी हम लोग आने वाले हैं मैम, उसके ऊपर भी। बट अभी वो जो बंदा था वो कहाँ है अभी? वो सेटल्ड है, वेल सेटल्ड, मैरिड? ही इज डूइंग MS इन जर्मनी नाउ। ओके। तो अभी
वो सेटल है। सेटल्ड है वो बंदा। ओके, तो कुछ रिग्रेट टाइप है कुछ? ओके ठीक है, समझ गए, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बट मैम यहाँ पे आपने जो जिक्र किया ना डिप्रेशन का, बिकॉज आई हैव सीन लाइक जो आपने अभी तक मुझे बताया, कहीं ना कहीं आपके कुछ देर बाद डिप्रेशन आ रहा था, यू आर फेजिंग लाइक वो फेस कर रहे थे आप बार बार, तो निकल भी रहे थे ऑब्वियसली उसमें से। तो आपने उस डिप्रेशन पीरियड में क्या किया, कैसे हैंडल किया उसको, कैसे निकले उसमें से? करेक्ट। तो मैं पहले ये बताना चाहूंगी कि डिप्रेशन आता क्यों है। मतलब मेरा रीजन जो है, क्योंकि मैं टॉपर थी, टॉपर से मैं एवरेज हो गई, फिर मैं सोशलाइज नहीं थी पहले, फिर मैं सोशलाइज होने लगी, और फिर मैंने अपने हाथों से लोगों को दूर कर दिया। जैसे मैंने ब्रेकअप का बोला है, तो और सारी चीजें होंगी कि मैंने लोगों को दूर कर दिया। फिर जैसे मैंने 11th मंथ में जॉब सर्चिंग में थी, अकेली थी वहां पे, मतलब फैमिली होती है लेकिन हम सारी चीजें तो घर वालों को नहीं बता सकते उस टाइम पे जी। तो वहां पे दैट डिप्रेशन हैपन। एंड एज अ गर्ल, मतलब बहुत सारे लोग, लड़कियों को ये सिचुएशन आई होगी कि आप डिप्रेशन में हो ना, ये आपके फैमिली को ना पता है ना आपके फ्रेंड्स को पता है। हाँ। ये मतलब मुझे लड़कों के बारे में मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि आई एम अ गर्ल, लेकिन लड़कियों के इसमें वो होता है कि वो नहीं बता सकती। जैसे मैं हॉस्टल में थी, जब मुझे ड्रॉप पड़ा था तो कोई बात करने के लिए नहीं था, एज अ फैमिली नहीं थी। हॉस्टल में लड़कियां थी जो मेरे रूम में थी, हम लोग 3 लड़कियां थी, तो 2 लड़कियां थी, तो वो कॉलेज जाती थी, तो पूरा दिन तो मैं अकेली रहती थी ना मैं खाना खाती थी, ना किसी से बात करती थी, तो बहुत सारी चीजें अपने अपने आप में चलती थी। जो शादी के बाद वाला डिप्रेशन मैंने बोला, तो शादी के 1 महीने बाद ही डिप्रेशन आ गया, क्योंकि इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट, पैसा खत्म। तो वो वाली चीज तो मैं घर वालों को नहीं बता सकती हूँ। इन लॉज मेरे डॉक्टर है, उनको नहीं बता सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मतलब मेरे दिमाग में चल रहा है, वो लोगों को क्या लग रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है कि भाई उनको ऐसे लगेगा कि 1 महीने में भी इसको डिप्रेशन आ रहा है, तो उसका पहले से कुछ था या नहीं था, या फिर मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आते हैं लड़कियों को, तो वो हम लोग बता नहीं सकते। तो वहाँ पे मेरा ऐसा था कि हम लोग क्या बोल सकते कि आप पेन में हो लेकिन आप किसी को बोल नहीं सकते हो। लेकिन द बेस्ट थिंग इज, जब आप पेन में होते ना, तब भी वहां से कुछ ना कुछ तो क्रिएट होगा, बिल्कुल वही से क्रिएट होता है। अगर आप कंफर्ट जोन में जाओगे ना, जैसे अगर अभी मैंने बोला कि मेरा यूट्यूब 5 लाख पे चला गया, अभी आई एम इन कंफर्ट जोन, 5 लाख तो लोग हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे, वो डोमिनो इफेक्ट तो होगा ही। लेकिन अगर मैं उस कंफर्ट जोन में चली जाऊंगी ना, तो 5 लाख के कब 10,000 और कब 1 सब्सक्राइबर पे आऊंगी ना, तो वो पता भी नहीं चलेगा। तो दैट पेन वो पेन आपको सहना है, एंड उसमें आपको कुछ तो क्रिएट करना है। जैसे मैंने कॉलेज वाला डिप्रेशन बोला, मैं 6 महीने डिप्रेशन में थी, ठीक है, थी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, थी, लेकिन उसमें मैंने क्या किया, मैंने 3rd ईयर 4th ईयर मैंने फाड़ा, फिर मेरा डिस्टिंक्शन निकला। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें वो क्रिएट किया कि मेरे पेन में मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। जो शादी के बाद वाला था, उसमें भी 1 साल में डिप्रेशन में थी, लेकिन लास्ट फेज ऐसा आया था कि भाई अभी ये सोना नहीं है, अभी सिर्फ खाना पीने की लाइफ नहीं है, मैं उसके लिए नहीं बनी हूँ। तो वहां से फिर आपकी लाइफ चेंज होगी। जी। तो वो वाला आपको आना चाहिए कि भाई पेन से आप उस जोन में चले जाओ। बहुत सही बात है। और मैम, अगर ऑडियंस भी, अगर व्यूअर्स भी अगर इसकी गहराई समझ पा रहे हैं, तो यार एक एग्जांपल के साथ भी आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी लाइफ में पेन आ रहा है ना, तो आप खुश हो जाइए, बिकॉज समथिंग गुड इज कमिंग इन योर लाइफ, बिकॉज यू आर गोइंग टू क्रिएट इट। जैसे हम कहते हैं ना मैम, कोई अगर माँ भी अपने बच्चे को जन्म देती है तो पहले दर्द होता है, Correct. बहुत दर्द होता है, एंड देन द लाइफ इज गेटिंग क्रिएटेड एंड कमिंग ऑन दिस वर्ल्ड। अभी मैंने कल ही एक वीडियो देखा कि लाइक वो एक्चुअली वो बर्थ देने वाला वीडियो था, एंड वो जब डॉक्टर निकाल रहे थे बच्चों को, तो वो माँ इतनी पेन में थी और उन्होंने निकाल के उसके गोद में रख दिया, एंड शी वाज द हैप्पीएस्ट वुमन आई हैव एवर सीन, लाइक वीडियो में। तो जब भी आपको डिप्रेशन आता है या फिर कोई भी पेन होता है, सपोज मतलब ना डिप्रेशन, लेकिन हम लोग ऐसे ही चलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, और हम लोग का सिर्फ यही क्वेश्चन होता है, व्हाई मी, मेरे ही साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। मतलब बहुत सारे, जैसे रिलेशनशिप हो गया, आपका जॉब हो गया, आपका करियर होगा, आपकी फैमिली होगी, बहुत सारी चीजें, हम लोग का सिर्फ यही रहता है, व्हाई मी। हम लोग ये क्यों नहीं पूछते हैं कि
भाई गॉड ने मुझे सिलेक्ट किया है इसके लिए, तो उसका तो कोई तो प्लान होगा, कोई तो रीजन है, कोई योर प्लान इज लिमिटेड, गॉड प्लान हैज समथिंग बेटर देन योर ड्रीम्स। एग्जैक्टली, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल उसका आपसे बहुत ज्यादा बढ़िया प्लान है। जी जी। लेकिन वो भी हमें यहाँ पे भी सोचना है कि हम लोग बोलते कि भाई उसने मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा है, फिर मैं आइडियल बैठती हूँ। अभी मैंने YouTube चालू कर दिया, मेरे 5 लाख हो गए, अभी उसका प्लान है कि 1 मिलियन वो मुझे पहुंचा ही देगा। अगर मैं आइडियल बैठ गई तो भाई आप बैठ ही गए हो, फिर भगवान तो उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की पहले कर देते हैं। करेक्ट, तो आपको ट्राई भी करते रहना है एंड ये मत सोचो कि वाई मी, थैंक गॉड, थैंक योर यूनिवर्स, थैंक योर फैमिली, थैंक योर फ्रेंड्स कि उन्होंने आपको चूज किया है एंड आप उसके उस लायक हो कि आप कुछ ना कुछ तो कर सकते हो। दैट्स व्हाई दैट थिंग हैपेंड टू यू। जी, ये वाई मी से मेरे को एक बड़ी कमाल की बात याद आई। वाई मी हम तब पूछते हैं भगवान से जब कुछ दुख आता है, जब सुख आता है तब नहीं बोलते यार क्यों भगवान मुझे सुख क्यों दिया, ऐसा कभी बोला है अपन ने? नहीं, कभी नहीं। बट दुख के वक्त बड़े भगवान याद आते हैं। करेक्ट, वही चीज है। डिप्रेशन में इतना फोकस दे रही हूँ कि मुझे 3 बार डिप्रेशन आया, लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई आज मैं खुश हूँ। तो हम लोग मतलब मैं इस पे क्यों फोकस कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के लाइफ में आता है और हम लोग क्या करते हैं, जब आता है डिप्रेशन आता है तो हम लोग क्विट कर देते हैं। जी। जैसे ये वाली चीज भी मैं बोलना चाहूंगी कि इंजीनियरिंग में जब मुझे 2nd ईयर में ड्रॉप लगा, जो मेरे 6 मंथ डिप्रेशन के थे, उस टाइम पे जो सबको ख्याल आता है मेरे भी दिमाग में आया सुसाइड या डन, मतलब है। और मैंने क्या किया, चिट्ठी लिखा पूरे घर, मतलब पूरा लिखा ऑल दैट, सारे घर वालों को फोन किया कि और बहुत रो रही थी। मैं कभी नहीं रोती हूँ, मैंने फोन पे बहुत रोया कि मतलब नॉर्मल बात की कि मम्मी काय चल रहा है, क्या चल रहा है एंड ऑल दैट, की सगळे कसे आहेत बाकीचे वगैरह सगळ्यांशी बोलली। सो लाइक मतलब मैं ऐसी थी कि सिर्फ मम्मी से बात करती थी ज़्यादा से फ़ोन पे, लेकिन उस दिन सबको कॉल किया, मामा को, मौसी को, सबको। तो उनको लगा कि भाई ये रो क्यों रही है, मतलब कुछ तो है उसके दिमाग में चालू। और चिट्ठी लिख के मैंने चली गई। तो अभी मुझे ये कंफर्म नहीं था कि भाई मैं क्या सुसाइड करने वाली हूँ, या फिर मैं कूद जाऊंगी नदी में या फिर तालाब में या फिर मैं हैंग कर लूंगी, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन इतना वो उस स्टेज में हम लोग चले जाते हैं ना कि वो ख्याल आता है। तो फिर वहाँ पे बाय लाइक गॉड ग्रेस मेरे रूममेट ने वो देख लिया था कि मैंने वो चिट्ठी जो है मैंने पिलो के नीचे रखी थी। तो उन्होंने मेरे घर वालों को कॉल किया, मेरे रेक्टर को कॉल किया, उनको बुलाया, मेरे रेक्टर ने घर वालों से भी बात की एंड देन उनका कॉल आया तो मैं फिर से रिटर्न आ गई। तो मैं सच में उनका भी शुक्रिया करना चाहती हूँ, रूममेट का भी, कि उन्होंने उस टाइम पे वो स्टेप लिया। तो हम लोग बोलते हैं ना कि जाऊ दे तिला काय करायचंय करू दे। सो वो हम लोग अगर इंटरेस्ट लेते हैं ना दूसरे के लाइफ में, तो उसका भी कुछ ना कुछ तो चेंज होता है। और वो अभी नहीं कभी नहीं, अभी मेरे दिमाग में रूममेट का तो चला गया था, लेकिन अभी तो मुझे याद आया ना, कभी तो हम लोग उसका ग्रैटिट्यूड हम लोग दिखाएंगे। तो आपके लाइफ में ग्रैटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। ग्रैटिट्यूड अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाते हो, किसी चीज को थैंक यू नहीं बोलते हो, तो फिर वो चीज आपको नहीं आएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं, सही बात मैम आपने यहाँ पे कही है। और जो आपकी रूममेट थी उनका शुक्रिया हम करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने मतलब एक्चुअली ऐसा काम सबने करना चाहिए, क्योंकि इस चीज को कैजुअली नहीं लिया जा सकता। यू हैव टू ईच एंड एवरी टाइम टेक इट सीरियसली। जब भी ऐसे कुछ होता है तो एक्चुअल इंटरेस्ट लेना चाहिए हम लोगों ने दूसरे के लाइफ में। जैसे सपोज मेरा फ्रेंड भी है, तो हम लोग की बात होती है, बाकी टाइम वो जो करेगा करेगा, ऐसे तो नहीं होता है। अगर वो कुछ स्टेज में है, उसका करियर लो में है, उसका रिलेशन कुछ है, तो हम लोग एटलीस्ट बात करके बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड जो लोग हमारे लिए करते हैं ना, उसके लिए भी आप ग्रेटफुल रहो। एग्जैक्टली। तो अगर आप ग्रेटफुल हो, यूनिवर्स को ग्रेटफुल हो, क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ आपको दिया है। इतना अच्छा नेचर है, हम लोग उसको नहीं एंजॉय करते हैं। अपने मम्मी पापा को उन्होंने हमें बर्थ दिया है, ये सारी चीजें दी है, बहुत सारी चीजें होती है, ऊपर नीचे तो होता ही है। अपनी हार्ट बीट जो है वो भी ऐसी ही चलती है। अगर वो स्ट्रेट चली गई तो वो तो डॉक्टर लोग बेहतर बता सकते हैं क्या होता है वो। तो वो स्ट्रेट कभी होता ही नहीं है। आपके लाइफ में कुछ चढ़ा उतार सब कुछ होगा, तो आपको सब चीजों को थैंक यू बोलना चाहिए। मैं अभी
ये मौका अभी लेती मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरी बातें हैं कहीं पे दबी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें मेरी फैमिली को भी नहीं पता है, मेरे हस्बैंड को नहीं पता होगी, मेरे फ्रेंड्स को नहीं पता होगी, लेकिन मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियाँ होंगी कि जो वो फेस कर रही है, जी जी, और उनको वो इससे निकालना है। बिल्कुल तो बिल्कुल, बी ग्रेटफुल। एग्जैक्टली, ये जो है ना बी ग्रेटफुल, ये एक ऐसा मंत्रा है जो कि आपको डिप्रेशन में कभी एंटर करने ही नहीं देगा। बिकॉज मैं अपने मैम, ये जो आपने बोला ना, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता पा रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई थर्ड पर्सन से मैंने सुना या फिर मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। लिटरली अभी तक मैंने एट दिस पॉइंट ऑफ माई लाइफ आई हैवंट इवन फेस्ड डिप्रेशन फॉर अ सिंगल टाइम। ओह वाओ। ये इसीलिए बिकॉज मैं ग्रेटफुल हूँ, मुझे जो दिया है वो, उसके लिए मैं सच में भगवान को थैंक यू बोलता हूँ कि थैंक्स अ लॉट। कभी कभार ऐसा भी होता था कि जो लौंडे लपाड़ी हमारे दोस्त थे वो थोड़ा मजाक उड़ा देते थे यार कि तेरे तो बाल जा रहे हैं, ये झट रहे हैं, ये वो, तो थोड़ा लगता था। बट उसके बाद आई यूज टू थिंक इन वे कि यार अच्छा ठीक है, ये तो एक चीज़ है कि हम भगवान के पास कंप्लेन कर सकते हैं, बट व्हाट आर द अदर रीजंस टू थैंक फॉर हिम। तो मैं फिर वो रीजन ढूंढता था यार, मैं बोला एक रीजन है, अपने पास 1000 रीजन है भगवान को थैंक यू बोलने के। आप भगवान से बड़े नहीं हो यार, तो आप अपनी तारीख मत लिखो, लेट हिम डिसाइड ना यार। हाँ। भगवान को खुद डिसाइड करने दो, उसके बेटर प्लान से। देखो इतना तो है कि उनके प्लान्स हमेशा अपने से बेटर होते हैं, और वो अनएक्सपेक्टेडली अपने को हैप्पीनेस दे जाते हैं, और ये हर बार होता है, मेरे साथ तो हर बार हुआ है। मैं शायद आपने भी ये विटनेस किया ही होगा। हमारा एजुकेशन कैसा है कि वहाँ पे है, आपको जब आपको जरूरत है ना, आपकी जब लगी है ना, फटी पड़ी है ना आपकी, तभी आप देखोगे। अगर सर आप इंजीनियरिंग के वीडियोस बनाते हो, तो अभी मैं भी इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं इतने इंटरेस्ट से नहीं देखूंगी जैसे मैं कपिल शर्मा शो देखती हूँ, करेक्ट। लेकिन मेरा एग्जाम है कल और मुझे ये टॉपिक ही नहीं समझ रहा है, तो मैं आती हूँ आपके पास। टोटली रिलेटेबल।